इजराइल हम आपके साथ है। अब की बार हमास का पूरा सफाया कर दो। गाजा पट्टी की धरती पर इनको 2 गज की अग्नि दिखा दो और इनको जहन्नुम पहुंचा दो। इनको ऐसा रेलो, ऐसा रगड़ो कि ये कभी भी पन्ना फंसा सके, कोई ISIS हमास खड़ा ना होने पाए दोबारा। मुसलमान करते हैं ये लोग, पर जब कश्मीरी पंडित रातों रात भगाए जाते तब कहाँ थे? कश्मीरी पंडितों, या तो तुम ये धरती छोड़ दो या तुम रेप करवाने के लिए, कन्वर्ट होने के लिए तैयार हो जाओ। ये कश्मीर में लगे हुए नारे हैं सर मस्जिदों से। किसी भी मुसलमान के अगेंस्ट में नहीं है, बट ये अल्लाह अकबर करके जो मारते हैं तो इसमें हम रिलीजन कहाँ से ला रहे हैं? आपने कभी नहीं देखा होगा कि जय श्री राम बोल के किसी ने बम फोड़ दिया है, जय श्री राम बोल के किसी ने मार दिया। कभी नहीं मारा किसी ने। कोई हिंदू आतंकवादी नहीं है। मुस्लिम भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि कृपा करके आतंकवाद का विरोध करो। अपने समुदाय के लिए खड़ा होना गलत बात नहीं है, लेकिन आतंकवाद का खड़ा होना एक आतंकवाद का पर्याय है। आतंकवाद का समर्थन जो भी कर रहा है कहीं न कहीं इस देश के लिए नासूर है, कैंसर है, जिसका कोई इलाज नहीं है। एक विशेष धर्म के नाम पर आप टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर सकते। ये अपने धर्म को सबसे आगे मानते, चाहे वो आतंकवादी हो चाहे दंगाई हो। पाकिस्तान से युद्ध हुआ ना, ये कहेंगे पाकिस्तान हमारे धर्म का है, इसलिए उसके सपोर्ट में चले जाएंगे। देश में अगर रहना तो फिर झंडे के नीचे रहना होगा। जब हमारे प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि हम इजराइल के साथ है तो फिर हम ऑटोमेटिकली उसके साथ है। इजराइल का जो यार है वो हमारा यार है, और जो हमास जैसे आतंकी संगठन का यार है तो वो देश का गद्दार है। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। आज हम JNU कैंपस के बाहर मौजूद है, जहां पर कुछ लोग इकट्ठा होकर इजराइल के समर्थन में नारे लगा रहे हैं और जो देश के अंदर रहकर देश के गद्दार जो हमास जैसे आतंकवादी संगठन का समर्थन करते हैं उनके खिलाफ एक मोर्चा यहां पर खोल दिया है। कुछ लोगों के साथ जुड़ते हैं, इस मार्च में शामिल होते हैं और क्या लोगों की आज यहाँ पर बात है वो आप लोगों तक पहुँचाते हैं, क्योंकि लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं कि देश के अंदर ही ऐसी गतिविधि होने लगी है। हम ये कह सकते हैं इजराइल हमसे कोसों किलोमीटर दूर है, पर देश के अंदर ही कई गाजा पट्टी बनती हुई नजर आ रही है। अब इन लोगों के साथ जुड़ते हैं और इनके क्या विचार है वो आप लोगों को बताते हैं। सर एक बात बताइए, आप लोग आज आए हैं यहाँ पर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, जबकि बहुत ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया पर कह रहे हैं इजराइल ने जो है कब्जा किया है फिलिस्तीन पर, फिलिस्तीन तो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। 3500 साल से यहूदी वहाँ रह रहे हैं, ये प्रमाण दिया है नेतन्याहू ने, वहीं के प्राइम मिनिस्टर ने। और इन लोगों ने कायराना हरकत करी। एक म्यूजिकल वहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था, हमास ने पैराग्लाइडिंग से वहाँ उतरे और वहाँ के लोगों की हत्या करी और उन्हें होस्टेज कर लिया। उन होस्टेज करे हुए लोगों की, बच्चों की ब्रूटल किलिंग की गई, लड़कियों का रेप किया गया और अभी बता रहे 40 बच्चों को जिंदा जलाया गया। वहाँ खुद कन्फेस किया हमास के टेररिस्ट ने कि हमने रेप किया, बच्चों का भी महिलाओं का भी। आप सोचो ऐसे हमास के आतंकियों पे कोई तरस खा सकता है? फिलिस्तीन की धरती का, गाजा का दुरुपयोग किया जा रहा है। यहाँ तक कि लेबनान से भी हिजबुल्लाह जो आतंकी संगठन है उसको भी सफाया करना चाहिए और हमास को सफाया करना चाहिए। सवाल उठ रहा है, बहुत ऐसे लोग हैं और नेता भी हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या ओवैसी हो, वो कह रहे हैं आप लोग ना खुश इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि मुसलमान मारे जा रहे हैं। ये देश के गद्दार है, वहाँ मुसलमान नहीं मारा जा रहा, आतंकी मारा जा रहा है और इनकी पॉलिसी रही है आतंकियों को बचाने की। समाजवादी पार्टी ने तो आतंकवादियों से केस भी वापस ले लिए, आपको पता होना चाहिए। हाँ, उसके अलावा कांग्रेस पार्टी हमेशा मुसलमानों के साथ खड़ी रही, आतंकियों के केस वापस लिए कश्मीर में से भी। और उसके अलावा ये जो ओवैसी है, ओवैसी का भी यही हाल है। पठान जो वारिस पठान है ये फिलिस्तीन के साथ खड़े हो रहे हैं, लेकिन एक बार भी इन लोगों ने हमास द्वारा जो इजराइल पे हमला किया गया, आतंकी हमला, उसकी भर्त्सना नहीं की। तो ये देश के गद्दार है इंडिया अलायंस वाले भी। इजराइल वाले जब चुन चुनकर मस्जिदों पर मिसाइलें गिराएंगे, टारगेट करेंगे, तो उसके बाद तो नाराजगी होगी ना, मुसलमान होने के नाते बुरा लगेगा। सर टारगेट किलिंग हो रही है वो किसी को नहीं दिख रहा, लेकिन उसका जब रिवेंज किया जा रहा है। आप इस देश के नागरिक हैं, आपने ब्राह्मणों का, उन हिंदुओं का कत्लेआम देखा है। कश्मीरी पंडितों के लिए नारा लगाता यालिफ गालिफ चालिफ। कश्मीरी पंडितों, या तो तुम ये धरती छोड़ दो या तुम रेप करवाने के लिए, कन्वर्ट होने के लिए तैयार हो जाओ, धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जाओ। ये कश्मीर में लगे हुए नारे हैं सर मस्जिदों से, और इन पे अगर वो बम गिरा रहे हैं तो वो अच्छा कर रहे हैं, इजराइल का स्वागत है। अब की बार हमास का पूरा सफाया कर दो। गाजा पट्टी की धरती पर इनको 2 गज की अग्नि दिखा दो और इनको जहन्नुम पहुंचा दो। इजराइल हम आपके साथ है, तुम संघर्ष करो और इनको ऐसा रेलो, ऐसा रगड़ो कि ये कभी भी पन्ना फंसा सके, कोई ISIS हमास खड़ा ना होने पाए दोबारा। हम ये जो विरोध है ये किसका विरोध है? हमास के आतंकियों का विरोध है या फिर जो वहाँ पर मुसलमान मारे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों को अच्छा लग रहा है? देश के गद्दारों का विरोध है, जो
हमास के समर्थन में देश में एमयू जेएनयू में नारे लग रहे हैं, उनका फन कुचलने के लिए ये किया जा रहा है। देश भारत जो हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ रहा है और हम आतंकवादियों के समर्थन करने वालों का फन कुचलेंगे और उनकी आवाज दबाएंगे, क्योंकि ये देश का बदनामी कर रहे हैं। जब 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री इजराइल का समर्थन करते हैं तो कुछ जो जेएनयू और एमयू के वामपंथी टुकड़ेपंथी वाले लोग हैं वो देश के क्या नाम है माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। मुसलमान करते हैं ये लोग, पर जब कश्मीरी पंडित रातों रात भगाए जाते तब कहाँ थे? जब मेवात में हमला होता तब कहाँ थे? बंगाल में नरसंहार हो रहा है कहाँ पर है? केरल में हो रहा है कहाँ पर है? ये जो आजादी ने कहते हैं हमारा उम्मा है, हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़े होंगे। नहीं तो कल को पाकिस्तान भारत पे हमला कर देगा, बांग्लादेश हमला कर देगा, तो भी वहाँ मुसलमान है ये समर्थन करने लगेंगे। ये तो देश में गृह युद्ध की बात हो गई है ना, कि मुसलमान क्या होता है? आतंकवादी होता है। हमास ने हमला किया तो उसका बदला इजराइल लेगा और भारत के 140 करोड़ जनता उनके समर्थन में खड़ी है। जब आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, तो फिर जमीयत उलेमाए हिंद क्यों रैलियां निकाल रहा है फिलिस्तीन के समर्थन में, हमास के समर्थन में? जी भाई साहब, ये तो कहने के लिए बात है ना। जब आप आतंक का कोई मजहब नहीं होता तो आप बुरहान वानी के नमाज जनाजा क्यों करवाते हो और लाखों लोग क्यों जाते हैं? ये तो एक कहावत हो गई है देश में लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। लेकिन ये जो मार्च निकल रहा है ना भाई साहब, इसका बहुत बड़ा उद्देश्य ये है कि हम आतंक के विरोध में खड़े हैं। हम किसी मजहब के विरोध में नहीं है, हम किसी देश का विरोध कर रहे हैं, हम आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं। और हमारा समर्थन इजराइल को है, क्योंकि इजराइल सदियों से आतंक का पीड़ित रहा है। यहूदी सदियों से आतंक का पीड़ित, जिस प्रकार से जनरल बिपिन रावत एक समय कहा था कि भारत 2.5 युद्ध से ग्रस्त है, एक चीन, दूसरा पाकिस्तान और आधा युद्ध हम देश के अंदर लड़ेंगे। कल को ये बताइए, जब मजहब की जो यहाँ बात हो रही है, आप उम्मा की बात कर रहे थे, उम्मत की बात कर रहे थे, कल ये उम्मा के नाम पे भारत के खिलाफ भी गद्दारी कर सकते हैं। तो मैं इन मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि देशभक्त बनो, कम्युनिटी भक्त मत बनो, देश के लिए लड़ो, देश के लिए बात करो। और जो फिलिस्तीन का जो समर्थन कर रहे हैं इस देश में गद्दार, जो एमयू का गद्दार है, मुसलमान भाइयों के साथ अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़ा होना गद्दारी कैसे हो गई? उम्मा है। देखिए, आतंकवाद का विरोध करना है। जिस प्रकार से इजराइल के जनता के साथ, जिस प्रकार से वहाँ पे एक उत्सव चल रहा था, जो लोग अपने में लीन थे, लोग घर में घुस के वहाँ पे अवैध तरीके से घुस के वहाँ पे आक्रमण किया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, बच्चों को गोली मारी गई, बच्चों को जलाया गया, गले काटे गए, हेडशॉट किया गया। इसका विरोध तो होना चाहिए पूरी दुनिया में। और मैं मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि कृपा करके आतंकवाद का विरोध करो। अपने समुदाय के लिए खड़ा होना गलत बात नहीं है, लेकिन आतंकवाद का खड़ा होना एक आतंकवाद का पर्याय है। इसीलिए मुसलमान भाइयों से, वो भी मेरे भाई हैं, मैं मुसलमानों से कोई नफरत नहीं करता, लेकिन उनको आतंक का विरोध करना चाहिए। बिल्कुल, कुछ युवा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उन युवाओं के साथ जुड़ेंगे। भाइयों आगे आइए, एक बात बताइए, आपकी उम्र के ही कुछ लोग हैं जो इस समय आप जेएनयू के बाहर हैं और जेएनयू में ही नारे लगे अल्लाहू अकबर के, फिलिस्तीन जिंदाबाद के, गाजा पट्टी जिंदाबाद के। वो भी युवा है, आप भी युवा है, आप इजराइल के साथ क्यों हैं? देखिए, इजराइल के साथ इस देश का युवा और एक सच्चा देशवासी खड़ा हुआ है, क्योंकि भारत आतंकवाद से लड़ाई आज से नहीं लड़ रहा है, कई वर्षों से लड़ रहा है। और आतंकवाद का समर्थन जो भी कर रहा है, कहीं ना कहीं इस देश के लिए नासूर है, कैंसर है, जिसका कोई इलाज नहीं है। देखिए, मैं बता देता हूँ, जो भी आज इजराइल का समर्थन नहीं कर रहा है, जो भी हमास जैसे आतंकवादी संगठन का खुल करके समर्थन कर रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके लिए हाफिज सईद भी आपका जीजा लगेगा, आप जेके एलेफ को भी सही कहेंगे, आप जम्मू कश्मीर में जो टेररिज्म हो रहा है उसको भी सही करेंगे, आप जाकिर नाइको के भी समर्थन में खड़े हुए हैं, आप सभी आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हुए हैं। क्योंकि आतंकवाद से लड़ाई, आज बड़ी लड़ाई इजराइल लड़ रहा है और कहीं ना कहीं देश के हर एक नागरिक उनके साथ है और डंके की चोट पर होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से आतंकवाद की लड़ाई ये भारत, आप बताइए, 4 जवान अभी कुछ दिन पहले भारत के शहीद हुए जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में, जो डीएसपी हुमायूं भट्ट जी शहीद हुए, क्या उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी थी? किसी की पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा जो ये लोग दे रहे हैं, एक विशेष धर्म के नाम पर आप टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर सकते। लोगों से जुड़ते हैं, एक बात बताइए, अब बात चल रही है कि मुसलमान भाईचारे के नाते फिलिस्तीन का या हमास का लोग जो समर्थन कर रहे हैं, तो कल को अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो क्या ये भाईचारा वहाँ पर भी पाकिस्तान की तरफ झुकता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ये
पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे। कल की पाकिस्तान से युद्ध हुआ ना, तो ये कहेंगे पाकिस्तान हमारे धर्म का है, इसलिए उसके सपोर्ट में चले जाएंगे। लेकिन ये हिंदुस्तान का सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं, ये अपने धर्म को सबसे आगे मानते, चाहे वो आतंकवादी हो चाहे दंगाई हो। इसलिए हम फिलिस्तीन को कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन फिलिस्तीन पे कब्जा हो चुका है हमास का। फिलिस्तीन भी परेशान है हमास आतंकवादी संगठन से। उसका एक ही जवाब है, उसको समाप्त करो। इनके पास गलती से न्यूक्लियर पावर आ गई तो ये तो किसी भी देश पे हमला बोल देंगे। इसलिए हमें सच्चाई को समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई किसकी है। बात ये कही जा रही है कि इजराइल ने जो है बहुत अत्याचार किए हैं फिलिस्तीन के ऊपर, तो फिलिस्तीन जो है अब जाहिर सी बात है उसका बदला ले रहा है, उसका प्रतिकार कर रहा है। भाई मैं कह रहा हूँ फिलिस्तीन का कोई मामला ही नहीं है। फिलिस्तीन क्या करेगा? फिलिस्तीन का कोई मामला ही नहीं है इसमें। फिलिस्तीन तो खुद वो मांग रहा है कि हमें फोर्स दो, हमसे मदद मांग रहा है, क्योंकि फिलिस्तीन भी आज़ादी चाहता हमास से। क्योंकि जो वेस्ट बैंक का एरिया गाजा पट्टी का, दोनों एरिया में कवर कर चुका है हमास आतंकवादी संगठन। वो फिलिस्तीन के नागरिकों को मार रहा है, उनको आतंकवादी बना रहा है, उनको टेररिस्ट बना रहा है। इसलिए इजराइल जो भी कार्रवाई कर रहा है वो इंसानियत के तौर पे कर रहा है। लेकिन जो ईरान है, ईरान उसको $100 मिलियन की मदद करता है हर साल। किसे? हमास को। इसीलिए हमास इतना फल फूल रहा है। अगर जब तक ये जितने भी आतंकवादी कंट्री है, जब तक ये मदद करना नहीं छोड़ेंगे या हम मदद करें इजराइल का, तब जाके ये लड़ाई बराबर की होगी। बात ये हो रही है, सोशल मीडिया पर तमाम लोग हैं, विपक्ष के नेता है, उनका ये कहना है कि फिलिस्तीन का समर्थन करना चाहिए, इजराइल तो फिलिस्तीन को दबा रहा है, आप लोग इजराइल के साथ क्यों खड़े हैं? इसराइल के साथ खड़े होंगे, आतंकवादियों के साथ कोई खड़े होंगे। और जब हमारे प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि हम इजराइल के साथ हैं, तो फिर हम ऑटोमेटिकली उसके साथ हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो अपने मुसलमान भाइयों का साथ देंगे, हमारा उम्मा है पूरी दुनिया भर में, क्योंकि फिलिस्तीन मुसलमानों का देश है। अब मुसलमानों के नाम पर, यूं कहें मजहब के नाम पर, तो हमास का भी समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं लोग। तो जब हमारे देश में रहते हैं तो हमारे देश का समर्थन करना चाहिए उन्हें, उनका कोई समर्थन करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करना चाहिए समर्थन। विपक्ष के कई नेता हैं, वो कहते हैं फिलिस्तीन के मुजाहिदों, तुम्हारी शहादत को सलाम। तो भारत में ही दो गुट बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो गलत है, अगर कर रहे हैं तो ये तो गलत है। देश में अगर रहना तो फिर झंडे के नीचे रहना होगा सबको। बिल्कुल, कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद है। भाई आगे जेएनयू में जब नारे लगे थे अल्लाहू अकबर के, फिलिस्तीन जिंदाबाद के, आज आप लोग जेएनयू के बाहर नारे लगा रहे हैं इजराइल के समर्थन में, भारत के समर्थन में, तो ये दोहरावाज देश में बनता हुआ अब नजर आ रहा है। देखिए पत्रकार महोदय, आपको बता दें जेएनयू में इतने मर्द रहते हैं और इतने सारे नामर्द रहते हैं। एक ऐसे नामर्द रहते हैं जो कहीं ना कहीं अंधेरा में, रात के अंधेरा में कभी ब्राह्मण भारत छोड़ो, कभी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कभी भगवा जलेगा, ये सब लिख के चल जाता है। अभी हम लोग जेएनयू के बाहर है, ठीक है, इतने संख्या बल में है। अभी तुम आके बोल दो ब्राह्मण भारत छोड़ो और फिलिस्तीन के समर्थन करके दिखा दो। हम लोग एक ही बात कहना चाहते हैं सर, इजराइल का जो यार है वो हमारा यार है, और जो हमास जैसे आतंकी संगठन का अगर यार है तो वो देश का गद्दार है। और आपको बता दें, जो कहीं ना कहीं जो इजराइल, जो ये लोग जो बोल रहा है इजराइल अटैक कर रहा है, हमास के ऊपर अटैक कर रहा है, जमीन छीन रहा है, तो अगर मान लो हमारा 60,000 जो हम लोग का मंदिर, 60,000 मंदिर जो हम लोग का लिया गया, हम लोग छीनने पर उतर जाए, तो जितना भी कश्मीर अगर हम लोग लेने का बात करते हैं तो यही वामपंथी लोग पता है क्या बोलता है, ये लोग उग्रवाद कर रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं। और जब यही काम इजराइल और हमास कर रहा है तो इन लोग को बहुत खल रहा है। सिंपल बात है, हम लोग इजराइल को समर्थन करते हैं, हमारा देश बढ़ चढ़ के इजराइल का समर्थन कर रहा है। जो कुछ टूटपूंजी आतंकवादी जो है पल रहे हैं देश में, आतंकवादी से घिरा हुआ है भारत, ठीक है। पार्टी के एक नेता है, वो कहते हैं कि आप लोग जो हिंदुवादी लोग हैं वो इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर आतंकी नहीं मुसलमान मारा जा रहा है। अच्छा, तो इजराइल में भी यहूदी रहता है ना, यहाँ पे जातिवाद का कोई बातें नहीं, यहूदी मुस्लिम का कोई बातें नहीं है। जो यही लोग ना बोलते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। तो जब आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, जब हमास फर्स्टली अटैक करता है, उसका प्रतिकार करता है इजराइल, तो क्या दिक्कत है सर? सिंपल बात है, तुम अगर पलटवार करोगे तुमको प्रतिकार सहना पड़ेगा। तुम वहाँ की बच्ची, कितनी सारी बच्ची को, महिला को बलात्कार किया गया, नंगा घुमाया गया, कितना बच्चा जो मारा गया, जो निर्दोष था उसको भी मारा गया। अगर आज पलटवार हो रहा है तो लोग फट रहा है सर। सिंपल बता दें, हिंदुस्तान उसके समर्थक में है, और जो आतंकवादी देश कुछ जो है, उस मुस्लिम देश जो उनका समर्थन करे, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे भारत से समर्थन में। और एक बात और बताना चाहते हैं, जो कीटाणु को साफ करे उसे फिनाइल कहते हैं, और जो आतंकवादी और जिहादी को साफ करे उसे इजराइल कहते हैं। बात ये कही जा रही है कि हम तो अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़े होंगे, फिर बेशक वो हमास ही क्यों ना। अगर आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता तो फिर जमीयत उलेमाए हिंद क्यों हमास का समर्थन कर रहा है? जी बिल्कुल, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मैं भी मानता हूँ, और हम किसी भी मुसलमान के अगेंस्ट में नहीं है। APJ अब्दुल कलाम हमारे फेवरेट हैं, इवन यूथ के सलमान खान फेवरेट हैं। सबने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने ऐसी बातें कही हैं कि हम लोग दिल से मानते हैं उन्हें। बट ये अल्लाहू अकबर करके जो मारते हैं, तो इसमें हम रिलीजन कहाँ से ला रहे हैं? आपने कभी नहीं देखा होगा कि जय श्री राम बोल के किसने बम फोड़ दिया है, जय श्री राम बोल के किसने मार दिया।
कभी नहीं मारा किसी ने, कोई हिंदू आतंकवादी नहीं है। और अगर ये लोग कह रहे हैं हम हमास को अपनी मातृभूमि बचाने के लिए सही कर रहे हैं, तो औरतों को मारना कहीं पे भी सही नहीं है। कह रहे हैं कि अगर आप लोग समर्थन कर रहे हैं इजराइल का क्योंकि वो फिलिस्तीन पे हमला कर रहा है, तो हम भी मुसलमान हैं, अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़े होंगे और हमास का और फिलिस्तीन का समर्थन करेंगे। इजराइल में भी मुसलमान रहते हैं, वो अपने देश का साथ दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं? हमने सबसे ज़्यादा सेकुलरिज्म का बढ़ावा दे रखा है, और सेकुलरिज्म एक्चुअल में अच्छी चीज़ है, बट हमने गलत सेकुलरिज्म को बढ़ावा दे रखा है। हमेशा हमने गलत सेकुलरिज्म को बढ़ावा दे रखा है कि जो भी जैसा कर रहा है, अपने धर्म का प्रचार करना अच्छी बात, यहाँ पे हम दूसरे के धर्म को, हमारे धर्म को निंदा करने पे भी अच्छा बोलते हैं, क्यों देते हैं हम? यहाँ पे हम गलत सेकुलरिज्म प्रमोट कर रहे हैं, हमेशा कर रहे हैं। एक सवाल और लेना चाहूँगा, जो आज कह रहे हैं कि हम मजहब के नाम पर फिलिस्तीन और हमास के साथ खड़े हैं, कल को अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो क्या ये लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, इनका एक माइनॉरिटी का जो ग्रुप है, जो कि आपने शौर्य फिल्म में भी देखा होगा, ऐसे बहुत से लोग हैं जो पत्थर उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। जैसा कि फ्रांस में हुआ था, वहाँ पे भी ऐसा ही देखा गया है कि उन्होंने पत्थरबाजी करी है, और यहाँ पे भी हम होना तो नहीं देना चाहते, और जब तक हम खड़े हैं जय श्री राम बोल के हमेशा खड़े रहेंगे, कभी भी गलत नहीं होने देंगे देश के लिए। जय श्री राम, जय भारत। सर, बात ये कही जा रही है कि इजराइल का जो लोग समर्थन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस पॉलिसी को दर्शाते हैं कब्जा कर लो, क्योंकि इजराइल ने फिलिस्तीन पर कब्जा किया और फिलिस्तीन तो बेचारे लोग अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल सरासर गलत है। हमास के या फिर फिलिस्तीन के लोगों ने जो दुर्व्यवहार किया है वहाँ के नागरिकों के साथ, वहाँ के बच्चों के साथ, ये पूरा विश्व देख रहा है। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से किस तरह महिलाओं का बलात्कार किया जा रहा है, किस तरह बच्चों को और नागरिकों को वहाँ का निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल की धरती पर आतंकवादियों का ना कोई समर्थन था और ना रहेगा, और भारत आतंकवादियों के विरोध में इजराइल के समर्थन में खड़ा था और खड़ा रहेगा। बात ये कही जा रही है कि जो लोग यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं फिलिस्तीन का, यूं कहे आतंकवादी संगठन हमास, कह रहे हैं हमारे मुसलमान भाई है वो मारे जा रहे हैं, तो उनका समर्थन तो हम करेंगे। मुसलमान भाई मानवता के लिए हमारे सब भाई हैं। अगर मानवता के विरुद्ध हमास जैसे आतंकवादी संगठन जाते हैं तो हम उनका विरोध करते हैं, ना कि किसी पंथ, किसी मजहब, किसी समुदाय का। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है फिलिस्तीन जिंदाबाद, गाजा पट्टी जिंदाबाद, अल अक्सा मस्जिद जिंदाबाद। असदुद्दीन ओवैसी हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं, उनका इतिहास तुष्टीकरण का रहा है, तो उन्हें इनमें सांप्रदायिकता दिखती रही है, इसलिए वो उस एंगल से राजनीति कर रहे हैं भारत के चुनावों को देखकर, मुसलमानों के लोगों को देखकर, जबकि भारत मानवता के पक्ष में इजराइल के साथ खड़ा है। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ? मेरा योगिंदर टोकस नाम है मेरा भाई साहब। बिल्कुल, अब बात ये कही जा रही है, बहुत लोग हैं सोशल मीडिया पर, विपक्ष के नेता है, कह रहे हैं कि आप लोग अगर इजराइल का समर्थन करेंगे तो मुसलमान होने के नाते उन्हें फिलिस्तीन और हमास का समर्थन करना पड़ेगा। देखिए भाई साहब, ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये राजनीति की लड़ाई नहीं है। आप देखेंगे हमास एक क्या है, एक आतंकवादी ग्रुप है, पूरी दुनिया में दुनिया भर के आतंकवादी ग्रुप है। तो अगर ऐसे करेंगे तो फिर ऐसे चलेगा नहीं ना। हम जो है देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम देश हमारे लिए स्वप्रिय, हमारे लिए धर्म नहीं है, तो वो धर्म के लिए हमने देखा होगा जानवर की तरह उन्होंने बच्चों को, अगर आपने लड़ाई लड़नी है तो हमने सामने लड़ी। आप कैसे औरतों को, बच्चों को कितने बुरी तरह मार रहे हैं, जानवर की तरह उनके साथ बिहेव कर रहे हैं। तो आज कई लोग हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने उन तमाम लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है जो भारत में रहकर, भारत की खाकर आतंकवादी संगठन हमास का समर्थन करते हैं, फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। ऐसे तमाम लोगों को आज यहाँ पर जवाब दिया गया। कई राष्ट्रवादी लोगों के साथ आज हम जुड़े थे जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री का और भारत के ऑफिशियल स्टैंड के साथ खड़े होकर आज यहाँ पर इजराइल और भारत दोनों की जो दोस्ती है उसका एक प्रतीक निभाते हुए, उसका एक प्रतीक दिखाते हुए यहाँ पर सभी लोगों ने आज इजराइल का समर्थन किया है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो भी लोग थे उनमें कहीं ना कहीं एक मन में गुस्सा था इस बात को लेकर कि भारत में रहकर ही कई लोग जो आज आतंकवादी संगठन का समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे। इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों के क्या विचार है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं।